वेलकम एवरीबॉडी। पिछले लेक्चर में हमने समझ लिया था फूरियर सीरीज थ्योरम जो होती थी उसको अगर हम एक्सप्रेस करें मैथमेटिकली तो ये जो कुछ कोफिशिएंट्स हैं फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज एक्सप्रेशन इसको हम बोलते थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स इनको हम कहते थे। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स जो है A0, A1, A2, A3, B1, B2, B3, क्या इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। इनको कैलकुलेट करने की डेरिवेशन क्या है वो डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इनके कैलकुलेशन के एक्सप्रेशंस भी कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर भी मैं एक बार रिमाइंड करता चलता हूँ। A0 जो ये कोफिशिएंट होता था जो आपको DC टर्म शो करता था, A0, ये A0 जो होता था आपको शायद याद आ रहा होगा, मुझे थोड़ा याद आ रहा है। ये जो सिग्नल है, जिस पीरियोडिक सिग्नल के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट की हम बात कर रहे हैं, इस सिग्नल को अगर हम इंटीग्रेट करें एक टाइम पीरियड के लिए, पीरियोडिक सिग्नल है ना टाइम पीरियड के लिए, तो टाइम पीरियड के लिए आप 0 to T इंटीग्रेट कर सकते हो, -T/2 to T/2 इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, -T/2 to T/2 इंटीग्रेट किया है जिसने टाइम पीरियड के लिए, अगर उसी टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें तो एवरेज वैल्यू आ जाती है क्या? इसका मतलब जो सिग्नल है पीरियोडिक सिग्नल, ये जो कोफिशिएंट आ रहा है A0, ये उसकी एवरेज वैल्यू को शो करता है। चलिए मैं ये बता रहा हूं वैसे कि ये फूरियर सीरीज कोफिशिएंट हमारे काम के नहीं है इतना। A1, A2, A3 एंड सो ऑन, मतलब AN इन जनरल मैं कह देता हूँ। AN अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसी सिग्नल X सिग्नल जो पीरियोडिक सिग्नल था XPT, इसको cos n ओमेगा नॉट T से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखिएगा, A1, A2, A3, A4 cos के कोफिशिएंट्स है ना, तो इसके लिए हम cos से मल्टीप्लाई करेंगे और जितना मान लो A1 फाइंड करना है तो cos 1 ओमेगा नॉट T से, A5 फाइंड करना है तो cos 5 ओमेगा नॉट T से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे सेम वही एक टाइम पीरियड के लिए -T/2 to T/2। अगर टाइम पीरियड से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वैल्यू आ जाएगी और उसका डबल और कर देंगे तो आप ये कह दोगे ये x इंटू कॉस n ओमेगा नॉट T के एवरेज वैल्यू का डबल है an। ऐसे अगर bn फाइंड करना है तो bn इक्वल टू हो जाता है -T/2 to T/2 xt साइन n ओमेगा नॉट T dt। अगर आपको b वाले कोफिशिएंट फाइंड करना है, B1, B2, B3 मींस साइन से कोफिशिएंट्स है, तो साइन n ओमेगा नॉट T से मल्टीप्लाई करना है, वही टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेट करना है, टाइम पीरियड से डिवाइड करना है, एवरेज आ जाएगा, इसका डबल और कर देंगे bn, ये हो जाता है। बिल्कुल याद आया होगा ना आपको? ठीक है, तो ये फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हमें फाइंड करने की जरूरत पड़ी तो इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। हालांकि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपने सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में पढ़ा होगा कि ये जो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स जो बनकर के आते हैं, ये कोफिशिएंट्स साइन और कॉस की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के डबल ट्रिपल मींस हार्मोनिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रिजल्ट वहाँ पर आती हैं वो बस आपको माइंड में रखनी है। क्या मैं सही बता रहा हूँ? ध्यान से देखिएगा। क्या आपको याद आ रहा है कि अगर सिग्नल इवन सिग्नल है, जिस सिग्नल के हमने फूरियर सीरीज एक्सपांशन किया है, वो सिग्नल अगर इवन सिग्नल है तो उसके फूरियर सीरीज एक्सपांशन में, अच्छा कॉस और साइन में से कौन सा सिग्नल इवन होता है? कॉस सिग्नल इवन होता है या साइन सिग्नल इवन होता है? कॉस इवन होता है। अगर सिग्नल इवन है तो कॉस वाली टर्म्स प्रेजेंट होंगी, साइन वाली टर्म्स जो है वो एब्सेंट होंगी। साइन टर्म्स आर एब्सेंट। सही याद आया क्या मेरे को? सही याद आ रहा है? आपको भी याद आ गया है ना? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिग्नल्स एंड सिस्टम्स तो आप प्रैक्टिस करेंगे, वो सिग्नल्स एंड सिस्टम्स अलग से है। कम्युनिकेशन में जो चीज यूज में आने वाली है, केवल इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लेकर के चल रहा हूँ। अच्छा, अगर सिग्नल ऑड सिग्नल है, अब आपको इवन सिग्नल कौन सा होता है, ऑड सिग्नल कौन सा होता है, ये पता होना चाहिए थोड़ा सा। अगर पता नहीं है अभी तो ये थोड़ा सा आप अपना रिसर्च करके अपने माइंड में डाल करके रख लीजिए, क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी हमें क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पे तो हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। ठीक है, और फिर भी अगर आपको अभी नहीं माइंड, अभी तो मेरा सजेशन है कि आप अपने माइंड में डाल लीजिए इसको सर्च कर करके। ठीक है, और फिर भी माइंड में नहीं रहते तो जब क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी तो मैं
बताऊंगा। ऐसे अगर कोई सिग्नल ऑड सिग्नल है तो ऑड सिग्नल कौन सा होता है, साइन या कॉस, साइन होता है। साइन वाली टर्म्स तो होंगी, कॉस वाली टर्म्स एब्सेंट होंगी, कोसाइन टर्म्स आर एब्सेंट। मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं, जब साइन टर्म्स एब्सेंट होंगी तो इसका मतलब ये वाली टर्म नहीं है, ये वाली टर्म नहीं है, मतलब ये कोफिशिएंट जीरो हो, तो B1 B2 B3 सारे जीरो आएंगे। किसमें, जब इवन सिग्नल की बात करें। ऑड सिग्नल्स की बात करें तो A1 A2 A3 A4 सारे जीरो आएंगे। तीसरी जो ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आगे क्वेश्चंस में भी काम में आएगा ये चीज। अगर कोई सिग्नल हाफ वेव सिमेट्री को फॉलो करता है, हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल है, देन उस केस में, अब वो हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल है, ठीक है, वो इवन भी हो सकता है, वो ऑड भी हो सकता है, इसकी बात नहीं कर रहे हम, हाफ वेव सिमेट्रिक की बात करें, देन उस केस में साइन, मैं ये नहीं कह रहा कि इवन है, मैं ये नहीं कह रहा ऑड है, जैसा चाहे हो सकता है, तो जैसा है तो जनरल बात करें, तो इस केस में केवल ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होती हैं। ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होंगी मींस डबल वाली, टू इवन वाली नहीं प्रेजेंट होगी। ऑड हार्मोनिक्स का मतलब, हार्मोनिक्स का मतलब यहाँ पे हम एफ नॉट के मल्टीपल्स की बात कर रहे थे, तो एफ नॉट का 1 मल्टीपल प्रेजेंट होगा, 2 मल्टीपल प्रेजेंट नहीं होगा, 3 मल्टीपल प्रेजेंट होगा, 4 मल्टीपल प्रेजेंट नहीं होगा। इसलिए इससे रिलेटेड जो कोफिशिएंट्स हैं वो A2 आएगा कॉस वाली में और B2 आएगा साइन वाली में। इससे रिलेटेड जो आएगा वो A4 आएगा कॉस वाली में, B4 आएगा साइन वाली में। ये सब नहीं प्रेजेंट होंगे, ऑड वाले प्रेजेंट होंगे, इवन वाले एब्सेंट होंगे। तो इसमें ओनली ऑड कंपोनेंट्स, ओनली ऑड हार्मोनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट। अब आपको याद आ गया होगा। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे ना आगे जाके, कम्युनिकेशन जब पढ़ रहे होंगे, तो कहीं पर यही चीज यूज में आएगी, इसलिए मैंने ये डिस्कस कर लिया है आपके साथ, ठीक है। तो अब मैंने ये बता दिया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज होती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स होता है, इनको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ी तो मैंने आपको याद दिला दिया, ये होता है। इनके कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी तो कर लेंगे, लेकिन फाइनल कंक्लूजन से ये और कुछ हैं स्पेशल पॉइंट्स जो यूज में आते रहते हैं, तो ये स्पेशल पॉइंट्स भी आपको माइंड में रखने होंगे, कम्युनिकेशन में भी जरूरत पड़ सकती है इनकी, और पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ, पड़ेगी आगे जाके क्वेश्चंस में। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन में मैं बताऊंगा, तो फिर उसके बजाय पहले ही से आप समझ के रखें तो क्वेश्चन को आप खुद से अटेम्प्ट कर पाए फिर उस केस में, ठीक है। चलिए, हम ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी होता है, जैसे साइन थीटा, तो साइन थीटा या कॉस थीटा को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख सकता है कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन थीटा इक्वल टू होता है ई रेज़ टू पावर जे थीटा माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जे थीटा बाई 2j, सही बोला क्या मैंने। कॉस थीटा होता है ई रेज़ टू पावर जे थीटा प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस जे थीटा डिवाइड बाई 2, सही बोला है मैंने। अगर ऐसा है तो यहाँ पर भी हम कॉस 1 ओमेगा नॉट टी को, कॉस ओमेगा नॉट टी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस 2 ओमेगा नॉट टी को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कॉस 2 ओमेगा नॉट टी को, ऐसे साइन वाली टर्म्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मिला जुला करके साइनोसॉइडल की बजाय इसको हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसी सीरीज एक्सपेंशन को, उसको हम बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज। और उस केस में एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कैसे बनेगी, कैसे कोफिशिएंट्स होंगे, वो हमारे लिए कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन कंपैरिजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज और ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स की कंपैरिजन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इसलिए उस पर ज़्यादा अच्छे से फोकस करना है हमें। चलिए देखते हैं इसको अब। तो ये हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज थी, इसमें ही मैंने कॉस को और साइन को एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर कर दिया है, तो ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा टी एक तो कॉस की टर्म से और एक ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट टी साइन की टर्म से आएगा। कॉमन आउट करोगे आप तो a1/2 और b1/2j, या j को आप ऊपर ले जाके बोल सकते हैं माइनस ऑफ जे b1/2, तो a1 माइनस जे b1/2 ये ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा नॉट टी का कोफिशिएंट आ जाएगा। ऐसे ई रेज़ टू पावर जे 2 ओमेगा नॉट टी यहाँ से भी टर्म आएगी और ई रेज़ टू पावर जे 2 ओमेगा नॉट टी यहाँ से टर्म आएगी। a2 और जे ऊपर ले गया मैं माइनस जे b2/2 दोनों में एलसीएम। ऐसे ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी की टर्म भी आएगी, सेम a1 माइनस जे b1/2, ई रेज़ टू पावर माइनस जे 2 ओमेगा नॉट टी टर्म से a2 माइनस जे b2/2, ऐसा करके ये
अब यहाँ पर जो ये e रेज टू पावर j ओमेगा नॉट टी है, इसको थोड़ा सा और अगर इस फॉर्म में जनरलाइज करके कहें तो ऐसे कह सकते हैं ए नॉट प्लस ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट टी के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है उसको मैं C1 कह दे रहा हूँ, और ए नॉट की जगह भी मैं थोड़ा सा चेंज करके अब C नॉट कहता हूँ अगर, तो C1 ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई रेज टू पावर जे टू ओमेगा नॉट टी के साथ जो भी आ रहा है इसको C2 कह दे रहा हूँ, J2 के साथ जो आ रहा है ई रेज टू पावर जे टू ओमेगा नॉट टी एंड सो ऑन, और भी टर्म आने वाली है यहाँ पर आप समझ सकते हो ना, 3 ओमेगा नॉट टी से कॉस से और साइन से ई रेज टू पावर जे 3 ओमेगा नॉट टी वाला टर्म भी आएगा। ऐसे ही यहाँ पर ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी के साथ जो आ रहा है ई रेज टू पावर -1 के कोफिशिएंट के साथ, जैसे यहाँ +1 के साथ था C1 कह रहा था, यहाँ C-1 कह देता हूँ मैं माइनस जे ओमेगा नॉट टी, ऐसे C-2 ई रेज टू पावर -J2 ओमेगा नॉट टी एंड सो ऑन। इस तरीके से सेम जो एक्सपांशन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कहते थे उसके बजाय अब हमने ये एक्सपांशन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कह दिया है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो एक्सपांशन है इसको हम जनरल फॉर्म में अगर कहें, जनरलाइज करें तो ऐसा कुछ कह सकते हैं XPT इक्वल टू ई रेज टू पावर 1 ओमेगा नॉट टी ई रेज टू पावर J2 ओमेगा नॉट टी ई रेज टू पावर J3 ओमेगा नॉट टी ई रेज टू पावर -J1 ओमेगा नॉट टी -2 ओमेगा नॉट टी -3 ओमेगा, ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक आ रहा हो, प्लस इनफाइनाइट तक आ रहा होगा, और इसके साथ ई रेज टू पावर J0 ओमेगा नॉट टी कह सकते हो, ई रेज टू पावर 0 इज 1, तो 1 मल्टीपल में तो कह सकते हैं। तो आप कह सकते हो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के और प्लस इनफाइनाइट तक सारी टर्म है ई रेज टू पावर JN ओमेगा नॉट टी, एन माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक सब कुछ है, और उसके साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है ई रेज टू पावर जे, जब n की वैल्यू 5 पुट कर रहे होंगे ई रेज टू पावर J5 ओमेगा नॉट टी तो उसका कोफिशिएंट C5 हो जाएगा, जब n की वैल्यू -1 पुट हो रही है तो उस केस में C-1 हो रहा है, तो हम इन जनरल कह सकते हैं जितना भी n है उतना हो रहा है, तो Cn ऐसा करके कह सकते हैं। और यहाँ पर जो ये Cn है इसको हम बोल देते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। हमें कम्युनिकेशन सिस्टम्स में जरूरत पड़ेगी एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज के, जो एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज की फॉर्म में हम फंक्शन को एक्सप्रेस कर दे रहे हैं पीरियोडिक सिग्नल को, उसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स को अगर फाइंड करना हुआ तो कैसे फाइंड करेंगे। इसको अगर फाइंड करना है तो xt को देखिएगा, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोफिशिएंट जब फाइंड किए थे तो हमेशा xt का इंटीग्रेशन करते थे एक टाइम पीरियड के लिए, तो इसमें भी एक टाइम पीरियड के लिए इंटीग्रेशन करेंगे xt का। जब आप a1 फाइंड कर रहे थे, a1 a2 a3 मींस कॉस से रिलेटेड, तो कॉस n ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब b1 b2 b3 फाइंड कर रहे थे तो साइन ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब a नॉट फाइंड कर रहे थे जिसके साथ में ना कॉस है ना साइन है तो बिना कुछ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेशन कर रहे थे। यहाँ पर हम c1 c2 c3 फाइंड कर रहे हैं तो ई रेज टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ई रेज टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी, और ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम जिस टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं उस टाइम पीरियड से डिवाइड और कर देंगे। ये होता है एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स को फाइंड करने का तरीका। आपको C5 चाहिए तो ई रेज़ टू पावर n की वैल्यू 5 के हिसाब से रिजल्ट बन करके आ जाएगा। आपको जो n का चाहिए अकॉर्डिंगली कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब हमें कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं जिनके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, वो कैलकुलेट करके रख लेते हैं इस लेक्चर में, फिर उसके बाद हम फूरियर ट्रांसफॉर्म पर स्विच करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए देखते हैं कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल्स हैं जिनके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स हमें देखना है, और कम्युनिकेशन सिस्टम में जो जरूरत पड़ने वाले केवल वही देखने वाले हैं, हम बाकी पर ध्यान नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं, पहली बात तो अगर आपसे कोई फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स पूछता है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स भी बता सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स भी बता सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत पड़ने वाली है एक्सपोनेंशियल्स की, इसलिए एक्सपोनेंशियल पर फोकस करेंगे। दूसरी बात, अगर आपसे कभी कोई फूरियर सीरीज कोफिशिएंट पूछता है तो फूरियर सीरीज थ्योरम अप्लाई हो तभी तो फूरियर सीरीज कोफिशिएंट बता सकते हैं हम। और फूरियर सीरीज थ्योरम किन पर अप्लाई होती है? अगर सिग्नल पीरियोडिक है। तो पहली बात, जिस सिग्नल के आपसे फूरियर सीरीज कोफिशिएंट पूछे या आपको पूछे नहीं, आपको कहीं और जरूरत पड़ने वाली है, आप अपने माइंड से कैलकुलेट करने बैठ जाए अगर फूरियर सीरीज कोफिशिएंट की, तो पहले ये कंडीशन चेक कर लीजिएगा कि जिस सिग्नल के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स आप फाइंड कर रहे हैं वो पीरियोडिक है या नहीं है। पीरियोडिक सिग्नल्स के ही फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स होते हैं। तो फर्स्ट जैसे है xt, जिस सिग्नल के फूरियर सीरीज कोफिशिएंट मैं कैलकुलेट करके याद रखने वाला हूँ आगे तक के लिए, दैट इज a cos कुछ फ्रीक्वेंसी होगी इसकी ओमेगा नॉट टी, ओमेगा भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं ओमेगा नॉट लिख दे रहा हूँ अभी, ये है।
तो चलिए हम इस सिग्नल को फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड करने से पहले चेक कर लें पीरियोडिक है कि नहीं। कॉस सिग्नल साइन सिग्नल तो पीरियोडिक ही होता है ना, कॉस सिग्नल ऐसे कुछ होता है, पीरियोडिक ही तो है। हाँ, इसके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स होंगे, इसका मतलब कभी जरूरत पड़े तो इसके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या होंगे वो हम कैलकुलेट करके रख लेते हैं। चलिए इसके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स अगर कैलकुलेट करना है तो देखिएगा कॉस सिग्नल है, अगर मैं बात करूं तो फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स होते हैं जो e रेज़ टू पावर j ओमेगा नॉट टी या 2 ओमेगा e रेज़ टू पावर j 2 ओमेगा नॉट टी या e रेज़ टू पावर j 3 ओमेगा नॉट टी या नेगेटिव्स में जो कोएफिशिएंट्स में आ रहे होते हैं। अगर कॉस या साइन हो तो कॉस या साइन का तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन हम जानते हैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू e रेज़ टू पावर j ओमेगा नॉट टी प्लस e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी बाय 2। अगर ऐसा है तो आप कह सकते हो यहाँ पे e रेज़ टू पावर j 1 ओमेगा नॉट टी का जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी c1। क्या हो जाएगा c1 a बाय 2। e रेज़ टू पावर j माइनस 1 ओमेगा नॉट टी का जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी c माइनस 1 इज a बाय 2। e रेज़ टू पावर j 2 ओमेगा नॉट टी, e रेज़ टू पावर माइनस j 2 ओमेगा नॉट टी आ ही नहीं रहा है। e रेज़ टू पावर 0 ओमेगा नॉट टी मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म भी नहीं आ रही, इसलिए बाकी c नॉट अगर कोई बोले तो 0, c2 या c माइनस 2 बोले तो 0, c3 या c माइनस 3 बोले तो 0 एंड सो ऑन, बाकी सब 0 है। इसका मतलब इस केस में कॉस सिग्नल के केस में कॉस सिग्नल के लिए केवल c1 और c माइनस 1 होता है और दोनों के दोनों c1 और c माइनस 1 दोनों की वैल्यू क्या है, कॉस का जो भी एम्पलीट्यूड है उसका बाय 2। अब ये याद रखना है, आपने सिग्नल सिस्टम्स में पढ़ा भी होगा, यहाँ पर यूज में आने वाला है और एक दो बार नहीं बहुत बार यूज में आने वाला है, इसलिए याद रखना है। पहला जो चीज़ हमें माइंड में रखनी है, फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ a cos ऑफ ओमेगा नॉट टी। चलिए और प्रैक्टिस करते हैं कुछ। तो चलिए बात करते हैं, अगर हम साइन सिग्नल है, अगर a cos ओमेगा टी की जगह साइन ओमेगा टी है तो इसको भी तो हम एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में सीधे सीधे लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर j ओमेगा नॉट टी माइनस e रेज़ टू पावर माइनस j ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाय 2j। अगर हम कंपेयर करेंगे तो e रेज़ टू पावर j 1 ओमेगा नॉट टी का जो कोएफिशिएंट होगा दैट विल बी c1, तो c1 क्या होगा, c1 इज a बाय 2j। और जो e रेज़ टू पावर j माइनस 1 ओमेगा नॉट टी का कोएफिशिएंट होगा माइनस a बाय 2j दैट विल बी c माइनस 1। हाँ, आप कोई j को ऊपर ले जा करके इसको बोल सकता है कि ये माइनस a बाय 2 विद j है और ये प्लस a बाय 2 विद j है, और कोई j को नीचे रख के इस तरीके से बोल सकता है। इसके अलावा c नॉट अगर हम कहें तो e रेज़ टू पावर j 0 ओमेगा नॉट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। c2 कहें, c माइनस 2 कहें, c3 कहें, c माइनस 3 कहें, बाकी सब 0 हैं। क्लियर होती होगी बातें। तो हम देखो कम्युनिकेशन सिस्टम्स में स्पेशली एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम को समझना चाहते हैं अगर, तो उसकी नींव रख रहे हैं, बिल्कुल नींव का जो सबसे छोटा नीचे वाला पत्थर है ना वो रख दिया है हमने। कॉस और साइन दोनों सिग्नल्स की अगर हम बात करें तो इनके कोएफिशिएंट केवल c1 और c माइनस 1 होता है। कॉस के केस में दोनों सेम होते हैं, कॉस का जितना भी एम्पलीट्यूड है बाय 2 कर दो, ये होता है। साइन के केस में भी c1 और c माइनस 1 दोनों सेम नहीं होते हैं। अब यहाँ पर c1 और c माइनस 1 एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, इतना समझ में आ गया। क्या होता है c1 होता है a बाई 2j और c माइनस 1 होता है माइनस a बाई 2j। ये माइंड में रखना है अब हमें, ठीक है। और भी कुछ हैं जिनके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स पता रहने चाहिए हमें, जैसे अगर मैं इसी में एक समझने वाली चीज़ ऐसा करता हूँ, एक सिग्नल है xt इक्वल टू 5 cos 2 पाई टी प्लस 3 cos 6 पाई टी, ऐसा कुछ। बिल्कुल आया समझ में हमें। पहली बात तो ये सिग्नल पीरियोडिक होना चाहिए अगर हम फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स फाइंड करने वाले हैं। तो आपने सिग्नल सिस्टम्स में पढ़ा होगा, अगर एक टर्म की बजाय मल्टीपल टर्म्स आपस में मिलजुल करके रिजल्टिंग बना रही है टर्म, अगर उन टर्म्स में से एक भी नॉन पीरियोडिक हुआ तो रिजल्ट नॉन पीरियोडिक होगा। लेकिन सारे पीरियोडिक हुए, ये इंडिविजुअल पीरियोडिक है, ये इंडिविजुअल पीरियोडिक है, तो रिजल्ट भी पीरियोडिक होने के लिए एक स्पेशल कंडीशन होती थी। क्या? इसका टाइम पीरियड हम बात करें, टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या होगा, ये तो ओमेगा होता है, 2 पाई बाई दैट ओमेगा कर दें तो 2 पाई बाई 2 पाई मीन्स 1। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, T2 इक्वल टू 2 पाई बाई 6 पाई मीन्स 1/3।
T1 और T2 दोनों रेशनल, T1 और T2 का जो रेशियो बनना चाहिए दैट मस्ट बी रेशनल, बन रहा है ना 1/1/3 रेशनल बन रहा है। रिजल्टिंग टाइम पीरियड क्या होता था, रिजल्टिंग टाइम पीरियड क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम, 1 और 1/3 का एलसीएम रिजल्टिंग टाइम पीरियड हो जाएगा। और एलसीएम अगर हमें फाइंड करना हो तो ऊपर वाले न्यूमरेटर्स का तो एलसीएम डिवाइड बाय नीचे वाले का एचसीएफ, रिजल्टिंग एलसीएम हो जाएगा। तो 1 और 1 का एलसीएम इज 1, 3 और 1 का एचसीएफ इज 1, 1 इज द रिजल्टिंग टाइम पीरियड। आप समझ भी सकते हो रिजल्टिंग टाइम पीरियड 1 में इसकी एक साइकिल ही कंप्लीट हो रही है क्योंकि इसका एक टाइम पीरियड है, इसकी 3 साइकिल कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि इसका टाइम पीरियड 1/3। ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, हम समझना चाहें तो कि मैं मान लो जॉगिंग करने जाता हूँ, ठीक है, और मेरा एक दोस्त है वो भी जॉगिंग करने आता है, एक पार्क में मिलते हैं हम। मैं ऐसा बंदा हूँ कि हर रोजाना जॉगिंग नहीं करता हूँ बल्कि हर 2 दिन के बाद जॉगिंग करता हूँ, मतलब मेरा जॉगिंग का जो टाइम पीरियड रिपीटेशन का है वो 2 डेज है। जो मेरा फ्रेंड है वो हर 3rd डे जॉगिंग करता है, वो हर 3 दिन के बाद जॉगिंग करने आता है। हम पार्क में मिलते हैं किसी दिन, ठीक है, उसके बाद वापस से हम मिलेंगे कभी, फिर वापस से कभी मिलेंगे हम, तो ये हम दोनों का मिलजुल करके टाइम पीरियड होगा। मान लो एक अंकल हैं, वो देखते हैं कि हाँ ये दोनों साथ में जॉगिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वापस ऐसा कभी नजर आएगा, फिर वापस ऐसा कभी नजर आएगा, कितने दिन के बाद नजर आएगा, तो मैं हर दूसरे दिन जाता हूँ, मैं फर्स्ट डे गया, फिर सेकंड डे छोड़ के 3rd डे गया, मतलब हर 2 दिन के बाद जा रहा हूँ। और वो दूसरे दिन तो आने वाला नहीं हो, तो 3 दिन के बाद आएगा, वो अगले 3 दिन बाद जब आ रहा होगा तब मैं नहीं मिलूंगा क्योंकि मैं दूसरे के बाद फिर चौथे दिन आने वाला हूँ। हम 6th डे तो आपस में मिलेंगे। ये 6 जो हुआ ये 2 और 3 का एलसीएम ही तो हुआ ना। ऐसा ही है कि ये हर 1 टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है, ये हर 1/3 टाइम पीरियड के बाद रिपीट होता है। दोनों का टाइम पीरियड रिजल्टिंग क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम, 1 और 1/3 का एलसीएम, और वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये 1। और आप कह सकते हो ना इस टाइम पीरियड में इसकी कुछ कंप्लीट साइकिल हो रही होंगी, इसकी कुछ कंप्लीट साइकिल हो रही होंगी। चलिए यहाँ तक की ये बात हुई। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें ये सिग्नल रिजल्ट पीरियडिक है, टाइम पीरियड भी इसका हमें समझ में आ गया, इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं अगर, तो आप चलिए इसको भी कॉस या साइन अगर दिख जाए तो एक्सपोनेंशियल में सीधे ही लिख सकते हैं हम, ठीक है। फिर हमें Cn का एक्सप्रेशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, Cn का फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको अगर xt सिग्नल को लिखोगे तो ऐसा लिख सकते हो, xt इक्वल टू 5 e⁻j 2πt, सॉरी 2πt प्लस e⁻ -j 2πt बाय 2 प्लस 3 e⁻j 6πt प्लस e⁻ -j 6πt बाय कॉस कॉस है दोनों, ठीक है, ऐसा आ रहा है। अब अगर मैं ये कह दूं कि ये 2π इज ओमेगा नॉट इज 2π, तो मैं कह दूंगा ये 1 ओमेगा नॉट टी माइनस 1 ओमेगा नॉट टी और ये उसका ट्रिपल ओमेगा नॉट टी माइनस ट्रिपल ओमेगा नॉट टी है। लेकिन एक्चुअल में हमें क्या समझना है, रिजल्टिंग सिग्नल का टाइम पीरियड समझते फिर कमेंट करना है क्या है ओमेगा नॉट, ठीक है। हो सकता है यही हो। हम रिजल्टिंग सिग्नल का टाइम पीरियड देखें तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। टाइम पीरियड 1 है तो एफ नॉट क्या आ रहा होगा, फंडामेंटल टाइम पीरियड है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/1 आ रही होगी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1/1 आ रही होगी तो ओमेगा नॉट क्या आ रहा होगा, 2π इंटू एफ नॉट। एफ नॉट इज 1 मीन्स 2π, मीन्स जहां पर कहीं पर 2π लिखा हुआ है वो ओमेगा नॉट है, जहां भी कहीं पर 2π लिखा हुआ है वो ओमेगा नॉट है। ये ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा नॉट है। ओमेगा नॉट का 3 गुना हो गया 3 ओमेगा नॉट है, ये भी 3 गुना हो गया 3 ओमेगा नॉट है विद नेगेटिव साइन। अगर हम ऐसा समझ लेते हैं तो ये ओमेगा नॉट के 1 मल्टीपल के साथ आ रहा है C1 5/2, C माइनस 1 भी 5/2 आएगा, C3 आएगा यहाँ से और C माइनस 3 आएगा, दोनों कितने आएंगे 3/2। ये फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स निकल करके आ गए। क्लियर हुई है बात। तो ऐसे करके मल्टीपल अगर साइन कॉस मिल करके आ रहे हैं तो हमें रिजल्टिंग टाइम पीरियड कैलकुलेट करके उस टाइम पीरियड के हिसाब से रिजल्टिंग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके देन कैलकुलेट करना है। एक एग्जांपल और लेकर के देखते हैं इससे रिलेटेड। चलिए तो हमारी लेक्चर सीरीज का शुभारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स ऑफ दिस सिग्नल। कंसेप्ट हमने सीख लिया है, क्वेश्चन अब आपको कर लेना चाहिए, पॉज लेकर के खुद से ट्राई कीजिएगा। इसके फूरियर सीरीज कोफिशिएंट कितने आते हैं, कौन कौन से आते हैं, रिजल्ट तक आप पहुंच जाने चाहिए पहले, फिर उसके बाद सॉल्यूशन में आगे बढ़ करके देखिएगा क्या बन करके आ रहे हैं। चलिए आई होप आपने पॉज लेकर के किया होगा, सॉल्व करके अब हम देखते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है, तो इसका टाइम पीरियड, फर्स्ट सिग्नल का टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/3π मीन्स 2/3। सेकेंड से का टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/2π मीन्स 1। थर्ड का टाइम पीरियड हो जाएगा
2π/5 पाई मीन्स 2/5। रिजल्टिंग टाइम पीरियड की हम बात करें तो रिजल्टिंग टाइम पीरियड क्या होगा, LCM हो जाएगा किन किन का, 2/3, 1 और 2/5 का। अगर इनके एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम अगर इस तरह से रेशियो की फॉर्म में नंबर्स आ रहे हो तो न्यूमरेटर्स का तो एलसीएम ही रहेगा 1, 2 और 2 का एलसीएम 2, और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ हो जाएगा 1, 3 और 5 का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1, मीन्स रिजल्टिंग टाइम पीरियड इज 2। आप समझ भी सकते हैं इस रिजल्टिंग टाइम पीरियड में इसकी 3 साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी होंगी, इसकी 2 साइकिल्स कंप्लीट हो चुकी होंगी, इसकी 5 साइकिल कंप्लीट होने चुकी होंगी, वापस से फिर एक साथ रिपीटेशन में आएंगे। फिर उसके बाद इस ये 3 कर चुका होगा, 2 कर चुका होगा, ये 5 बार आ चुका होगा, फिर वापस एक साथ स्टार्ट होंगे। तो रिजल्टिंग टाइम पीरियड इज 2। अब रिजल्टिंग टाइम पीरियड अगर 2 हो गया तो रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं 1/2 हो जाएगी। रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी 1/2 हो जाएगी तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, 2πf0। 2πf0 मीन्स 2π/1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मीन्स पाई। रिजल्टिंग टाइम ये जो हो गया ओमेगा नॉट पाई हो गया। चलिए अब हमें इसके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट चाहिए। तो अगर कॉस या साइन की फॉर्म में है तो आपको एक्सप्रेशन फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट का ये माइंड में लेके आने की जरूरत नहीं है। ये होता है ना फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड करने का एक्सप्रेशन, अभी डिस्कस किया था हमने, ये नहीं करना। अगर साइन कॉस के फॉर्म में तो सीधे खुद से लिखिए एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में, लिखा हमने एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में तो ये बना 2e⁻j3πt प्लस e⁻−j3πt/2 कॉस था क्योंकि ये साइन है तो 4e⁻j2πt माइनस e⁻−j2πt/2j, ये कॉस है फिर से, प्लस 3e⁻j5πt प्लस e⁻−j5πt/2 कॉस था क्योंकि। और हम समझ चुके हैं जहां कहीं पर भी पाई है वो ओमेगा नॉट है तो हो जाएगा 3 ओमेगा नॉट, ये हो जाएगा -3 ओमेगा नॉट। समझ रहे हैं? अब हम समझ रहे हैं अगर तो हम यहां से कह सकते हैं ये बनेगा 2 ओमेगा नॉट, तो इसका जो कोएफिशिएंट बनेगा दैट विल बी C2, और ये जो कोएफिशिएंट बनेगा -2 ओमेगा नॉट दैट विल बी C-2। चलिए कौन कौन से बनेंगे पहले वो देख लेते हैं हम। यहाँ से बनेगा C3, C-3, यहाँ से बनेगा C5 एंड C-5, बाकी सब जीरो होंगे। C1 C-1 जीरो होगा, C0 जीरो होगा, C4 C-4 जीरो होगा, C6 C-6 जीरो होगा, बाकी सब जीरो। C2 क्या होगा, C2 हो जाएगा 4/2j मीन्स 2/j। C-2 भी क्या हो जाएगा नेगेटिव वैल्यू के साथ -2/j। C3 हो जाएगा, C3 इज 2/2 मीन्स 1, C-3 इज ऑल्सो 1, C5 इज 3/2, C-5 इज ऑल्सो 3/2। तो ये फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स हो गए। अब हमारे सामने कोई सा भी साइनसोइडल सिग्नल आ जाए, अकेला आ जाए, साइन आए, कॉस आए, टर्म्स मिलकर के आ रही हूँ साइन कॉस की, हम उसके फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हमें रिजल्टिंग टाइम पीरियड निकालना आता हो, तभी बात कर पाएंगे हम कौन कौन से फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स हैं। क्लियर हुई होगी बात? अभी हमें कुछ और सिग्नल्स के फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो और देख लेते हैं। चलिए तो क्वेश्चन है फाइंड फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स ऑफ दिस सिग्नल। पहले इस सिग्नल के बारे में समझ लेते हैं। फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट तभी हम बता पाएंगे जब ये सिग्नल पीरियोडिक है। चेक करते हैं पीरियोडिक है कि नहीं है। तो एक बार इस सिग्नल को समझते हैं क्या है। ये डेल टी इम्पल्स सिग्नल के बारे में हम जानते हैं। अगर डेल टी होता तो हम t = 0 पर इम्पल्स बनाए थे, लेकिन ये डेल टी नहीं है। बट यहाँ पर ध्यान दे तो n की वैल्यूज के हिसाब से, तो मैं अगर n की वैल्यूज पुट कर रहा हूँ तो -∞ से ∞ के बीच में 0 अगर पुट करूंगा तो आएगा डेल टी, साथ में a कोफिशिएंट के साथ आएगा a डेल टी। अगर मैं 0 के आगे फिर 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा a डेल t -1 1 ऑफ t0 मीन्स a डेल t -t0। अगर 2 पुट करूंगा तो ये -2t0 हो जाएगा a डेल t -2t0। और 2 3 4 तक ये लिमिट नहीं होना, इनफाइनाइट तक जाना है एंड सो ऑन, ऐसे इसका मतलब चलता रहेगा। अगर मैं n = -1 पुट करूंगा तो हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना, -1, तो ये हो जाएगा a डेल t +t0। ऐसे -2 पुट करूंगा तो हो जाएगा डेल t +2t0 एंड सो ऑन, और भी टर्म्स होने वाली है। अगर इनको समझें तो यहाँ से एक इम्पल्स डेल टी का मतलब होगा 0 पर एक इम्पल्स आ रही है और a हाइट क्या है। डेल t -t0 का मतलब -t0 पर नहीं आ रही है, नहीं होता, क्या होता है ये शिफ्ट होता है इस साइड में, ये t0 पर आ रही होगी +t0 पर, ये भी a की, सॉरी 1 नहीं बल्कि a।
एक 2t0 पर आ रही होगी, एंड सो ऑन, ये थोड़ा सा 3t0 पर आ रही होगी, फिर उसके बाद एंड सो ऑन, फिर 4t0 पर आ रही होगी, एंड सो ऑन चलती रहेगी। ऐसे यहां पर हम देखें तो -t0 पर भी आ रही है, -2t0 पर भी आ रही है। चलिए नींव का दूसरा पत्थर रखने जाने अब हम कम्युनिकेशन सिस्टम के। पहला पत्थर रख चुके हैं, हम दूसरा पत्थर रख रहे हैं। ये इम्पल्स ट्रेन जो होती है, अब इसको आप देखें तो ये पीरियोडिक है या अपीरियोडिक है? पीरियोडिक है, क्योंकि बार बार वही चीज रिपीट हो रही है। क्या? एक इम्पल्स आया, फिर थोड़ी देर बाद फिर इम्पल्स आया, फिर थोड़ी देर बाद फिर इम्पल्स आया, रिपीटेशन के साथ ये पीरियोडिकली रिपीट हो रही है, इसलिए सिग्नल पीरियोडिक है। और टाइम पीरियड कितना है इस सिग्नल का? इस सिग्नल का टाइम पीरियड नजर आ रहा है हमें t0 है। हर t0 टाइम के बाद रिपीट हो रही है ना, टाइम पीरियड इज t0। अगर टाइम पीरियड t0 है तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो कि होती है 1 टाइम पीरियड मीन्स 1/t0 होगी। इसलिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंगुलर की फॉर्म में ω0 अगर हम कहेंगे तो हो जाएगा 2π/t0। चलिए यहां तक की बात हमें समझ में आती है। क्या ये सिग्नल जो है इसको हम कॉस या साइन का सिग्नल है जिससे खुद अपने आप से एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख पाए? नहीं। इसलिए अब अगर इस पीरियोडिक सिग्नल के फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स फाइंड करना है तो फिर हमें एक्सप्रेशन यूज में लेना पड़ेगा फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट्स का। Cn इक्वल टू क्या होता था? इंटीग्रेशन एक टाइम पीरियड के लिए -t0 से लेकर t0/2, जिस सिग्नल के फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं उसको e⁻j⁰ से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करना होगा। n कौन सा है फाइंड करना है, उसके हिसाब से एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई करना होता था, डिवाइड बाय टाइम पीरियड, तो ये Cn आता था। अगर मैं यहाँ पर -t/2 देखूं, टाइम पीरियड है ना t, तो ये t0 जहां पर लिखा होगा वो t ही तो है, तो -t/2 यहाँ कहीं पर आ रहा होगा, सॉरी +t/2 और -t/2 यहाँ पे आ रहा होगा। भाई ये है -t0 जहाँ पे वहाँ -t/2 से लेके +t/2 तक अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये पार्ट है, और ये पार्ट है तो इसमें एक इम्पल्स आ रही है। भाई xt का मतलब ये वाली इम्पल्स, -t/2 से लेके +t/2 तक ये इम्पल्स ही तो है, तो आप इस xt की जगह से लिख सकते हो कि -t/2 से लेके t/2 तक में xt का मतलब तो एक इम्पल्स आ गया है, और वो इम्पल्स कितनी कोएफिशिएंट के साथ है? a के साथ। अच्छा, अब आपको ये थोड़ा सा पता होगा सबको कि अगर डेल्टी सिग्नल को किसी भी xt से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिएगा ये कोई भी सिग्नल है xt, इसको हम डेल्टी से मल्टीप्लाई करते हैं, डेल्टी सिग्नल होता है ऐसा कुछ, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इन सारे टाइम्स पर, नेगेटिव्स पर और पॉजिटिव्स पे ये xt चाहे कुछ भी होता रहे, मल्टीपल में तो 0 है, 0 हो जाएगा। लेकिन 0 टाइम पर जितनी भी इसकी वैल्यू होगी वो मल्टीपल में आ जाएगी डेल्टी के साथ। मान लो इसकी वैल्यू जितनी है, 5 है, 2 है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब x की 0 पर जो वैल्यू वो हो जाती थी। इसलिए xt इंटू डेल्टी को हम ऐसे बोल देते हैं ना, डेल्टी ही रहेगा क्योंकि बाकी सब जगह पर 0 रहेगा, लेकिन कितनी वैल्यू के साथ रहेगा? x0 इंटू डेल्टी। ये बिल्कुल याद आया होगा आपको, प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स सिग्नल्स आपने डिस्कस की होंगी सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर भी यूज में आता रहेगा। ठीक है, तो आप डेल्टी इंटू दिस करोगे तो xt मीन्स इसकी वैल्यू 0 पर, और e⁻0 क्या होता है? 1, तो ये रह जाएगा a डेल्टी dt। 1 मल्टीपल कर दिया ना हमने, ठीक है, -t/2 से लेके t/2 तक 1/t। आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो कोफिशिएंट जो होता है वो, इंटीग्रेशन का मतलब एरिया होता है, डेल्टी का जो कोफिशिएंट होता है वो एरिया होता है, a आ जाएगा। बट उसको इंटीग्रेट करना होगा, ये a इंटीग्रेशन से कोफिशिएंट जो है वही बन के आ जाएगा, साथ में डिवाइड बाय t। तो आप ये कह दोगे Cn जो होगा, n की वैल्यू कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल चाहे कुछ भी होता, आप कैसा भी बन रहा होता, आप टाइम t इक्वल टू 0 पर वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे, e⁻0 तो 1 होता है, इसलिए रिजल्ट a/t ही आएगा। इम्पल्स सिग्नल का फूरियर सीरीज कोफिशिएंट Cn, इम्पल्स सिग्नल नहीं, सॉरी, इम्पल्स रिपीटेशन में जो है इसको हम इम्पल्स ट्रेन बोल देते हैं। अब ये हमें माइंड में रखना है, इम्पल्स ट्रेन, इसका फूरियर सीरीज कोएफिशिएंट क्या होता है? जो इम्पल्स ट्रेन की हाइट है डिवाइड बाय जो इम्पल्स ट्रेन वापस से रिपीट जितने टाइम पीरियड के साथ हो रही है, a/t। ये माइंड में रखना है, बहुत जरूरत पड़ेगी इसको आगे सब्जेक्ट में पढ़ते टाइम पर। ठीक है, तो ये हमने फूरियर सीरीज का थोड़ा सा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।